ये जमुना मैया का विषय लेकर के हम लोग आज सभी वैष्णवगण यहाँ पर वे पधारे हैं। एक बहुत गंभीर विषय, एक बड़ी आपत्ति श्री जमुना मैया पे आ पड़ी है, जिसका समाधान माता के पुत्रों को, उनके भक्तों को, हम लोगों को करनी है। ये समस्या तभी पूरी हो सकती है जब हम लोग सब मिल करके आंदोलन करें, एक आवाज उठावें। बहुत ही सालों से मां जमुना की स्थिति बड़ी गंभीर हो चुकी है और कई वर्षों से जमुना जी का जल हथनी कुंड जो हरियाणा में है, ब्रिज से कोई 250 किलोमीटर उत्तर की तरफ, वहां पे हरियाणा सरकार ने उस जल को बांध बना करके रोक लिया है। ये सच्चाई है, ये इंफॉर्मेशन सब हमारे पास है। और रोक करके कनाल के द्वारा इस जल को प्रवाह करके सिंचाई में और शहरों में वो सरकार दे रही है। गुड़गांव जैसे बड़े शहरों में अब जमुना जी का जल दिया जाता है। यही कारण है कि जमुना जी की स्थिति ब्रज में ऐसी हो गई है, क्योंकि ब्रिज में जहां जमुना जी ब्रिज के लिए आई थी, वो ब्रिज में एक बूंद पानी जमुना जी का अभी प्रभावित नहीं हो पा रहा है। हमारा शास्त्र बताता है कि जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पे लीला करने के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने श्रीमती राधा रानी श्री जी से विनय किया था कि श्री राधे आप भी पधारिए, हम संग लीला करेंगे। तो राधा रानी ने उत्तर दिया था कि जहां गोलोक नहीं है वहां मेरा मन नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने कहा, गोलोक में आपको क्या प्रिय है? तो श्री महारानी जी ने कहा कि जहां गिरि गोवर्धन नहीं और जहां जमुना जी नहीं, वहां मेरे मन को सुख नहीं मिलता। और इसी कारण श्री जी को अवतरित हो ठाकुर जी ने जमुना जी को, गिरिराज जी को आदेश दे करके यहाँ पर मैं भेजा था। वही जमुना जी जो भगवान श्री कृष्ण के आदेश से पृथ्वी पे पधारी, प्रकट हुई, उनको आज ब्रिज से वंचित किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने अपने लोभवश उस नदी को रोक लिया है और रोक करके 94% पानी अपने व्यवहार और इस्तेमाल में ले रही है। आपको पता दिलाता हूं कि हरियाणा में 9 लाख हेक्टेयर भूमि पर चावल की खेती होती है और बासमती चावल की उपज में 1 किलो चावल बनाने में 3 से 5 हजार लीटर जल की आवश्यकता पड़ती है। उनको कई बार दूसरे प्रांतों ने समझाने की भी कोशिश की कि भाई हरियाणा वो जगह नहीं है जहां चावल उगाना चाहिए, वो तो ऐसी जगह उग सकता है जहां स्वतः बारिश और जल ज्यादा होता है। लेकिन नहीं, हरियाणा चावल उगा रहा है और 60% ये बासमती चावल वो विदेशों में बेचता है। तो हमारा कहना ये है कि तुम चावल नहीं बेचते, तुम हमारी जमुना जल को बेच रहे हो, क्योंकि 1 किलो चावल उगाने में अगर 5,000 लीटर जल की आवश्यकता पड़ती है, तो कितने करोड़ लीटर जल का इस्तेमाल करना पड़ता है उस चावल को उगाने के लिए। इस तरह से बहुत सी बातें हैं।
हरियाणा लोग के बस में वो जल हम लोगों को नहीं दे रहा है। और आज ये स्थिति बन गई है कि हमारा धर्म, वैष्णव धर्म संकट में है। आज भी ब्रज में, ये सरकार के आंकड़े हैं, आज भी ब्रज में 8 करोड़ यात्री प्रत्येक वर्ष जमुना जी में स्नान करने के लिए, ब्रज का भ्रमण करने के लिए 8 करोड़ यात्री देश से और विदेश से आते हैं और उनको जमुना जी प्राप्त नहीं होती। 8 करोड़ यात्री प्रत्येक वर्ष कितना धन, पैसा, समय लगा करके ब्रज में वो अपने जीवन को, अपने परमार्थ को धन्य बनाने के लिए आता है कि मैं जमुना जी में गोता लगाऊंगा, स्नान करूंगा, उसके जल, जमुना जी के जल की आचमन करूंगा। बोतलों में भर भर के विश्राम घाट से लोग जल बड़ी श्रद्धा से ले जाते हैं कि हमारे वृद्ध माता पिता जो ब्रज में नहीं आ सकते, मृत्यु के समय उनके मुंह में 2 बूंद जमुना जी का जल दूंगा। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो बिल्कुल गंदे नाली का पानी है, दिल्ली वालों के नाली का पानी है। ये सरकार के आंकड़े हैं। 333 करोड़ लीटर घरों का गंदा पानी, फैक्ट्रियों का पानी, मलमूत्र का पानी, दिल्ली के 22 किलोमीटर का जो फासला है जमुना जी का, उसको नाला बना दिया गया है। उस जमुना जी को नाला बना करके और सारे के सारे शहर का पानी 333 करोड़ लीटर जल, ये वेबसाइट में सरकार के आंकड़े हैं, उसमें बहाया जाता है। और यही 300 करोड़ लीटर पानी हमारे ब्रज में जमुना जी कहलाता है, जिसको आज भी हम भ्रमित होकर के जमुना जी मान रहे हैं। कितना बड़ा हमारे धर्म के साथ अनाचार, अत्याचार किया जा रहा है। हमारे श्रद्धा पे कितनी बड़ी ठेस पहुंचाई जा रही है। कितनी कितनी बातें आपको बताऊं। सिर्फ वृंदावन और मथुरा में 7000 मंदिर विग्रह हैं श्री ठाकुर जी के। वहां के पंडा पुजारी, उनको पता नहीं है, वो तो जमुना जी समझते हैं। उसी जमुना जी के जल को लेकर के और ठाकुर जी का अभिषेक किया जाता है, उनको स्नान कराया जाता है। अब इस बात को हम कैसे सह सकते हैं कि हमारे आराध्य भगवान जो ब्रज में, जो मथुरा में, वृंदावन में, गोकुल में पधराए हुए हैं, उनके ऊपर हम ऐसा गंदा पानी से अभिषेक करवाएं। लेकिन ये सच्चाई है। आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि हमारे श्रीनाथ जी ठाकुर जी नाथ द्वारे में उनके जो झारी का जल जिनसे उनको स्नान कराया जाता है, वो पिछले 3 वर्षों से अब हथनी कुंड से जा रहा है, ब्रज से नहीं जाता। क्योंकि हमारे आचार्यों को ये पता है कि ओहो, ये ब्रज में तो बिल्कुल जमुना जी का पानी नहीं है, इसलिए ठाकुर जी की सेवा का जल हथनी कुंड से भेजा जा रहा है। लेकिन ये अन्याय है। हमको पानी, जल जमुना जी का ब्रज में लाना है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को ब्रज की जमुना पसंद है। ब्रज की पवित्र जमुना जल से ही वे स्नान करना चाहते हैं, उसी को वे पान करना चाहते हैं। वही आराध्य भगवान हमारी है। इस तरह से ये सब हम लोगों को जानते हुए भी हमारा खून खोलना चाहिए, हमें सचेत होना चाहिए और हमारी सरकार को जगाना आवश्यक है। मैं अभी 7 दिन पहले हम लोगों ने एक टीम बना करके और हम जल संसाधन मंत्री के पास, रावत जी के पास में हमारी 3-3.5 घंटा पिछले ही रविवार को हमारी मीटिंग हुई और सारी बातें हमने उनको बताई और 90% बातें हमारी सब उनको पता थी। सब कुछ उन्होंने सुना और सुन करके उन्होंने सब बातें बताई। हमारी 2 मांगे हैं। पहली मांग ये है कि जमुना जी को हथनी कुंड से मुक्त करो, कम से कम 50% पानी हमको छोड़ दो, भले तुम 50% रख लो, और इससे हमारा प्रभाव बना रहेगा और जमुना जी स्वतः साफ रहेंगी। और दूसरी मांग ये है
कि जिस 22 किलोमीटर में जहां पे दिल्ली का गटर का पानी दिल्ली सरकार बहा रही है, उसको बंद करके एक कनाल बना दिया जाए, बड़ा मोटा नाला, और सारा वो गंदगी का पानी उस नाले में डाल करके और सिंचाई के लिए खेती में दे दी जाए। दोनों कार्य करने लायक है, आराम से ये काम हो सकता है। लंदन में थेम्स नदी है जिसको साफ किया गया है, आज वहां कंचन पानी है। आपके गुजरात में साबरमती नदी है जिसको आपकी सरकार ने साफ किया है और सुंदर कंचन पानी है। तो जमुना जी को क्यों नहीं साफ किया जा सकता? जमुना जी को क्यों नहीं मुक्त किया जा सकता? जमुना जी हमारे राष्ट्र की धरोहर है। हमारे नेशनल एंथम में, राष्ट्रीय गान में जमुना जी का वर्णन है, विंध्य हिमाचल जमुना गंगा। तो जो जमुना जी और गंगा जी का गुणगान हमारा बच्चा बच्चा गाता है हमारे राष्ट्र संगीत में, आज उनकी ये दुर्ताप जल को के प्रभाव को रोक करके, गंदे पानी के प्रभाव को रोक करके और उसको नाला बना करके अलग कर दीजिए। हमारी जमुना जी में एक बूंद ये गंदा पानी नहीं जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है, ये मैं काम कर सकता हूँ। फिर हमने कहा हमें आप ये करेंगे तो जमुना जी तो बिल्कुल सूख जाएगी, इसलिए हमें जमुना जी तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि हथनी कुंड से दिल्ली तक 150 किलोमीटर एक बूंद जमुना जी में पानी नहीं है। वहां पर में बालू की खेती हो रही है, कुछ नहीं है, लोगों ने घर बना रखे हैं जमुना जी के ऊपर, आप अभी भी जा करके देख सकते हैं। तो जब हमने ये प्रस्ताव रखा कि हरियाणा सरकार से आप जल छुड़वा करके हमें दीजिए, उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कहा ये मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकता, जब हरियाणा सरकार नहीं मानेगी। तो जब तक आंदोलन नहीं होगा हरियाणा सरकार को जल संसाधन मंत्री भी नहीं मना सकता। ये समस्या आ गई है। उन्होंने जल चोरी किया है, जबरदस्ती हम लोगों का प्रभाव को रोका है, और अब उनसे ही हम जल वापस नहीं ले सकते। आंदोलन से ही होगा। ये कोई साधारण बात नहीं है कि आज ये सभा पोरबंदर में हो रही है, और वो भी 26 जनवरी के दूसरे दिन। हमारे बापू श्री गांधी जी ने आंदोलन के द्वारा ही हमारे देश को मुक्त करवाया था। वो एक बहुत बड़े धर्मात्मा थे, संत थे, और हम लोग उन्हीं के देश के निवासी हैं। ये आंदोलन यहीं से शुरू होना चाहिए। ऐसा दिख रहा है कि हम 200-500 आदमी बैठे हैं, लेकिन गांधी जी अकेले थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, जे जीवो ने लक्ष्य थाके एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे। बांग्ला में बहुत बड़ी उनकी कविता है कि अगर जीवन में कोई लक्ष्य रहता है किसी मनुष्य के अंदर, तो अकेले चल दो और अकेले तुमको सफलता मिलेगी, तुम्हारे साथ भगवान है। और इसी तरह से गांधी जी ने अपने आंदोलन को अकेले ही शुरू किया था, और अकेले कर करके उन्होंने अपने आंदोलन को इतना बड़ा बनाया था। एक बार की बात है, आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बताता हूं। गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ब्रज में गए थे, और उन्होंने ब्रजवासियों से पूछा कि ये बताओ यहाँ पे में अच्छे संत कौन है। तो उस समय बाबा रामकृष्ण दास जी महाराज गोवर्धन में विराजते थे, और उस समय के वे बहुत जाने माने संत थे। उन्हीं के शिष्य श्री रमेश बाबा महाराज हैं, और ये कथा उन्होंने अपने गुरुजी प्रिया सरन जी महाराज से सुनी थी। प्रिया सरन जी महाराज उस समय बाबा रामकृष्ण दास जी के आश्रम में विराजते थे, और वहीं पे गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल आए थे, और उन्होंने कहा था कि बाबा जी, हम लोग बहुत सालों से आंदोलन कर रहे हैं और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं दिख रही। आप बताइए हम लोग किस तरह से सफल हो सकते हैं। तो बाबा रामकृष्ण दास जी ने कहा था, पंडित बाबा बोले कि जिस किसी कार्य में, जिस किसी आंदोलन में अगर भगवान का स्पर्श नहीं है, तो वो आंदोलन कभी सफल नहीं हो सकता, वो कार्य कभी नहीं सफल हो सकता। और वहीं से महात्मा गांधी समझ गए, और उन्होंने रघुपति राघव राजा राम ये धुन इलाहाबाद में बनवाई थी, और उसके बाद
जितनी भी सभाएं वे करते थे उसमें हमेशा वे भगवान का नाम लेते थे। और भगवान के आश्रय से हमारा जो ये आंदोलन लगभग 2.5-3 सालों से चल रहा है। हम लोग सबसे पहले इलाहाबाद से पैदल यात्रा भगवान नाम लेते हुए 45 दिनों में हम लोगों ने की। हम लोग करीब 2,500-3 हजार किसान, साधु संत और ब्रजवासी चले और जंतर मंतर पार्लियामेंट के सामने वाली सड़क पे 17 दिनों तक हम लोगों ने वहां पे धरना दिया, बहुत से शोर मचाए। वहां भागवत का पाठ हुआ, अखंड हरि नाम कीर्तन हुआ। सोनिया गांधी ने हम लोगों को बुलाया, हम लोगों की सारी बातें उन्होंने सुनी और तुरंत उन्होंने हम लोगों को वहां के एनवायरनमेंट मिनिस्टर जयराम रमेश और सलमान खुर्शीद साहब से मिलवाया। सारी बात हम लोगों ने की, बहुत से टेक्नीशियंस के साथ हम लोगों की मीटिंग करवाई, बहुत सी बातें हुई और फिर 17वें दिन उन लोगों ने हमें यह आश्वासन देकर के विदा कर दिया कि हमारे 5 राज्य के मुख्यमंत्री जो कि इस जल को विभाजित करते हैं उन सब की मीटिंग शीघ्र होने वाली है और आपकी बात मानी जाएगी, हम तब आपको बुला लेंगे। और वो दिन और आज का दिन 2 साल हो गया है, कुछ नहीं हो पाया। इसलिए बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। जब तक आवाज बहुत बड़ी न होगी, बड़ी संख्या में न होगी, हमारी सरकार बहरी है, वो नहीं सुन सकती, वो जन की आवाज सुनती है। उस दिन से आज तक, आज हमको 1 साल से अधिक हो गया है, केशी घाट वृंदावन पे हम हमारे साधु अखंड कीर्तन कर रहे हैं। हम भगवान का आश्रय लेकर के चल रहे हैं, इसलिए विजय तो हमारी निश्चित होगी। ये अखंड कीर्तन और हम हमेशा भगवान को साथ रखते हैं, इसी का फल है कि आज वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग के भगवत स्वरूप आचार्यगण इस आंदोलन में तत्पर हो गए हैं और खड़े हो गए हैं। इसको मैं बहुत बड़ी सफलता मानता हूं। हमारे वल्लभाधीश के आचार्यगण जितने हैं वे भगवत स्वरूप हैं। अगर वे आवाज उठाएंगे, उनके हृदय में अब पीड़ा हो रही है, निश्चित भगवान उनकी सुनेंगे। और सारे गुजरात में, बंबई में मैं अभी 2 सम्मेलन में होकर के आ रहा हूं बंबई से, जहां हमारे वल्लभ आचार्य, उन्होंने द्वारकेश जी महाराज ने 2 बहुत बड़े बड़े आयोजन किए, एक कांदिवली में, एक दादर में। बड़ी संख्या में लोग पधारे, सारी बातें हुई, चर्चाएं हुई और लोगों ने समझा। बड़ी संख्या में गुजरात से लोग 1 मार्च को पधार रहे हैं। हम लोगों ने ये आंदोलन 1 मार्च 2013 की रक्षा के लिए, अपनी माता की रक्षा के लिए, अपने धर्म को दिल्ली से हम वापस लेकर के आएंगे, अपने ठाकुर जी को वृंदावन से साथ लेकर के जाएंगे। हो नहीं सकता। आज देखिए दिल्ली में एक बालिका के साथ जो दुर्गति की, कई लाख उस बालिका के भाई खड़े हो गए और उसके लिए न्याय मांगा। तो आज हमारी माता के साथ कितना बड़ा अत्याचार किया जा रहा है और कितने वर्षों से किया जा रहा है, तो क्या हम अपनी माता के पुत्र कभी खड़े नहीं होंगे? एक कवि ने कहा है, स्त्री को धिक्कारा है, जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, क्यों खोवे है नूर। वो माता को धिक्कार रहा है कि हे माता, अगर तुझे पुत्र पैदा करना है तो याद रखना वो पुत्र भक्त होना चाहिए, और भक्त के साथ साथ या दाता या सूर, दानी हो, हमेशा अपने समय का दान, अपने शरीर का दान, अपने धन का दान, अपने मन का दान करने के लिए तत्पर हो। और उसमें एक और गुण होना चाहिए तेरे पुत्र में, वो है वो सूरवीर हो। अगर तूने सूरवीर नहीं पैदा किया तो तूने कुछ नहीं पैदा किया, अपनी सिर्फ जवानी खोई है। इसलिए भाइयों, ये वो समय आ गया है, हमें प्रेयर, हम प्रार्थना करते हैं, भगवान को बहुत पसंद है, लेकिन जब हम त्याग करते हैं भगवान के लिए तो भगवान उससे रीझ जाते हैं। गोपियों ने त्याग किया था,
अंधेरी रात में अपने बाल बच्चों को, अपने पतियों को, अपने सास ससुर को, माता पिता को, सबको त्याग करके वो जंगल में भागी थी, तब भगवान ने उनके साथ रास किया था, उनके त्याग को देख करके। और भगवान ने कहा था कि कभी ऐसा समय नहीं आएगा कि मैं तुमसे उर्ण हो जाऊंगा, सिर्फ तुम्हारे त्याग को देख करके। इसलिए त्याग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं अमेरिका का वासी हूँ, अमेरिका में रहता हूँ, लेकिन 9 महीना यहाँ हिंदुस्तान में 10 साल से पढ़ा हूँ। सिर्फ 3 महीना अपने बाल बच्चों के पास जाता हूँ इस जमुना जी की लड़ाई को लेकर के। तो एक छोटा सा आदमी विदेश में सुख से रहने वाला अगर थोड़ा सा त्याग कर सकता है, आपको चेतावनी के लिए मैं ऐसी बात कह रहा हूँ। आप सब खड़े हो जाइए और अपने साथियों को तैयार कीजिए। कम से कम 1 लाख व्यक्ति गुजरात से 1 तारीख को पधारने चाहिए। हमारे पास 5 लाख की संख्या निश्चित होगी। हमारे साथ किसान यूनियन के श्री भानु प्रताप सिंह, जो बड़े भक्त आदमी हैं, उन्होंने आंदोलन छेड़ा है। हमारे साथ 2 वर्ष पूर्व वे 45 दिन पैदल चले और 17 दिन उन्होंने सड़कों पे हमारे साथ वे सोए थे जंतर मंतर पे। 1 से 1.5 लाख व्यक्ति तो वे लेके आएंगे। 1100 गांव हैं जहां 50 गाड़ियां हमारी घूम रही है और एक गांव से कम 200, 250 आदमी आएंगे तो 2 लाख ब्रजवासी हो जाएंगे। 1 लाख कम से कम भी गुजरात से लोग आने चाहिए। सारा वृंदावन, मथुरा और आगरा का बाजार उस तारीख को बंद हो रहा है और वे सब के सब सड़क पे आ जाएंगे। नेशनल हाईवे 2 वृंदावन से लेकर के 40 किलोमीटर आगरा तक बिल्कुल जाम कर दिया जाएगा। और हम लोग जानते हैं सरकार इसी प्रकार से अपने घुटने टेकेगी और हम लोगों की मांग को मांगेगी। अगर इस आंदोलन को आप लोगों ने अभी सफल नहीं बनाया तो अभी नहीं तो कभी नहीं ये आंदोलन फिर नहीं उठ पाएगा और हमारी जमुना जी की स्थिति वैसी की वैसी रह जाएगी और हमारा जीवन एक धिक्कारणीय हो जाएगा। हम कभी शांति से मर नहीं सकते, क्योंकि हम ये जानेंगे कि हमने जीवन में अवसर प्राप्त करके भी अपनी माता की सेवा नहीं की। इसलिए भाइयों, मेरा आपसे अनुरोध है, आप लोग निश्चित ब्रिज में पधारें, इस कार्य के लिए पधारें, हम लोगों की सहायता करें। सारा का सारा आंदोलन गांधी जी का गुजरात से आरंभ हुआ था। गुजरात में एक से एक शूरवीर हुए जिन्होंने गांधी जी का साथ दिया था, इस देश को स्वतंत्र और आजाद कराया था। और ये भी कोई ऑर्डिनरी बात नहीं है कि आज ये आंदोलन का स्वरूप सबसे बड़ा गुजरात से ही शुरू हो रहा है। हर गांव में, हर देश में, हर प्रदेश में हमारे आचार्यगण खड़े हो करके अपना समय दे रहे हैं, अपना वक्तव्य दे रहे हैं, आप लोगों को समझाने के लिए, उत्साहित करने के लिए, सचेत करने के लिए। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, आप निश्चित पधारें और सब तरह की सहायता इस आंदोलन को दें। हम तो जल जमुना जी का लेकर के ही रहेंगे। धर्म में बहुत बड़ी शक्ति है, अगर हम धर्म के मार्ग पे चलेंगे तो जमुना जी निश्चित हम पे कृपा करेंगी। जय जय श्री राधेश्वर।